दोस्तों, आज की वीडियो भारत की एक ऐसी मिसाइल मिस्ट्री से शुरू होती है जिसने कुछ समय के लिए चीन और पाकिस्तान को खुश होने का मौका दे दिया था। ये कहानी है प्रलय की। जब भारत ने अपनी पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया था तो दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञों ने दबी जुबान में सवाल उठाए थे। शुरुआती टेस्ट्स के दौरान कुछ ऐसी खबरें उड़ी थीं कि प्रलय मिसाइल अपनी लॉन्चिंग के दौरान एक बड़ी ट्रैजेक्टरी फ्लॉ यानी रास्ते की कमी से जूझ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इशारों में यहां तक कह दिया था कि भारत अभी उस तकनीक से दशकों दूर है जो हवा में मिसाइल का रास्ता बदल सके। उस वक्त चीन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि भारत सिर्फ सीधी लकीर में चलने वाली पुरानी पृथ्वी मिसाइलें ही बना सकता है। उन्हें लगा कि भारत का यह प्रोजेक्ट फेल हो चुका है और प्रलय सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा। लेकिन बीजिंग में बैठे जनरलों को यह अंदाजा नहीं था कि जिस चीज को वो भारत की असफलता समझ रहे थे वो दरअसल डीआरडीओ की एक सोची समझी खामोशी थी। वह खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। आज दुनिया हैरान है क्योंकि भारत ने उस फ्लॉ को सुधारकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिसने अपने खूबियों से चीन को रोने पे मजबूर कर दिया है। जो चीन कभी डीआरडीओ पे हंस रहा था, आज वही डीआरडीओ के कारनामे देख हैरान हो रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम प्रलय के उस टेक्निकल सीक्रेट को डिकोड करेंगे जिसे समझने में चीन के पसीने छूट रहे हैं। आज आपको पता चलेगा कि कैसे एक मिसाइल हवा में सांप की तरह मुड़ सकती है और क्यों इसे पाकिस्तान का शाहीन या चीन का डोंगफेंग छू भी नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि हम भारत के इस तकनीकी चमत्कार की गहराई में उतरें, अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की जिद और जज्बे पर गर्व है तो वीडियो को अभी दिल खोल कर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। याद रहे, आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस चुनौती को समझना होगा जिस पर दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही थी। साधारण तौर पर मिसाइलें दो तरह की होती हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल एक पत्थर की तरह होती है। आप उसे फेंकते हैं, वो ऊपर जाती है और एक तय रास्ते पर नीचे गिरती है। इसका रास्ता पता लगाना बहुत आसान होता है। रडार को पता होता है कि यह कहाँ गिरेगी, इसलिए इसे बीच में मार गिराना आसान है। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल होती है जो नीचे उड़ती है लेकिन धीमी होती है। डीआरडीओ के सामने चुनौती यह थी कि हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह तेज हो लेकिन क्रूज मिसाइल की तरह मुड़ सके। इसे ही क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। शुरुआती दौर में समस्या यह आ रही थी कि जब कोई मिसाइल मैक 5 या मैक 6 की रफ्तार से नीचे गिरती है तो उस वक्त उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर मिसाइल ने अपनी दिशा बदली तो वो हवा में ही टूटकर बिखर जाएगी। यही वो ट्रैजेक्टरी फ्लॉ था जिस पर चीन हंस रहा था। उन्हें लगा था कि भारत के पास वो कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम नहीं है जो इतनी भयानक स्पीड को संभाल सके। लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस चुनौती को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने मिसाइल के टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो गेम की कल्पना करनी होगी। जब दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल हमारी मिसाइल को मारने आती है तो वो गणित का इस्तेमाल करती है। वो कैलकुलेट करती है कि अगले 5 सेकंड में हमारी मिसाइल कहां होगी। लेकिन प्रलय मिसाइल यहीं पर गेम पलट देती है। डीआरडीओ ने इसमें ऐसे एयरोडायनामिक फिन्स और थ्रस्टर्स लगाए हैं कि जैसे ही यह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है यह अचानक अपना रास्ता बदल लेती है। यह हवा में एस टर्न या जे टर्न ले सकती है। सोचिए, दुश्मन की मिसाइल यह सोचकर फायर होती है कि प्रलय पॉइंट ए पर मिलेगी, लेकिन प्रलय अचानक मुड़कर पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। दुश्मन की मिसाइल खाली हवा में फट जाती है और प्रलय अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देती है। इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को भेदना कहते हैं। ये तकनीक दुनिया में बहुत कम देशों के पास है और भारत ने इसे पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित करके चीन के मुंह 2023 में खोल दिया, पर ताला लगा दिया है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत इसका लो ट्रैजेक्टरी है। आम बैलिस्टिक मिसाइलें अंतरिक्ष में बहुत ऊपर जाती हैं जिससे रडार उन्हें जल्दी देख लेते हैं, लेकिन प्रलय एक फ्लैट रास्ते पर चलती है। यह वातावरण के अंदर ही रहती है लेकिन बहुत ऊंचाई पर नहीं। इसका फायदा यह है कि चीन के रडार इसे तब तक नहीं देख पाते जब तक कि यह बिल्कुल सिर पर ना आ जाए, और जब तक वो इसे देखते हैं तब तक इसके मैन्यूअर शुरू हो चुके होते हैं। चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर उसे बहुत नाज है,
वो प्रलय के सामने अंधा साबित होगा, क्योंकि HQ-9 को सीधी आने वाली चीजें मारने की आदत है, नाचती हुई मौत को पकड़ने की नहीं। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचाने के लिए बनाई गई है। यह रेंज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम अपनी सीमा के अंदर से ही चीन के बंकर्स, उनके रडार स्टेशन और उनके एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। इस मिसाइल की एक और खूबी है जो इसे पाकिस्तान और चीन के लिए यमराज बनाती है, और वो है इसका कनस्तर लॉन्च सिस्टम। पुरानी मिसाइलों को लॉन्च करने में घंटों लगते थे। उन्हें ट्रक पर लादना, खड़ा करना, ईंधन भरना, इसमें बहुत वक्त बर्बाद होता था, और युद्ध में वक्त का मतलब है जिंदगी। लेकिन प्रलय मिसाइल पहले से ही एक सील बंद कनस्तर में आती है। इसमें सॉलिड फ्यूल भरा होता है। इसे बस ट्रक पर रखो, कहीं भी ले जाओ, बटन दबाओ और खेल खत्म। इसे शूट एंड स्कूट कहते हैं। मारो और भाग जाओ। जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि मिसाइल कहां से आई, हमारा ट्रक वहां से जा चुका होगा। यह क्षमता लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में भारत को बहुत बड़ी बढ़त देती है। चीन के पास ऐसी टैक्टिकल मिसाइलें हैं जैसे डोंगफेंग 12, लेकिन प्रलय की सटीकता उससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रलय अपने लक्ष्य को 10 मीटर के दायरे में हिट कर सकती है। यानी अगर आपने इसे किसी पुल को उड़ाने का ऑर्डर दिया तो यह पुल के ठीक बीच में गिरेगी, न कि पानी में। आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO ने इस मिसाइल में जो वॉरहेड लगाने की क्षमता दी है वो भी हैरान करने वाली है। यह अलग अलग तरह के बम ले जा सकती है। अगर दुश्मन का रनवे उड़ाना है तो अलग बम, अगर जमीन के नीचे छिपा बंकर उड़ाना है तो पेनिट्रेशन ब्लास्ट बम। यह मिसाइल कंक्रीट की मोटी दीवारों को चीरकर अंदर घुस सकती है और फिर फट सकती है। चीन ने लद्दाख सीमा के पास जो भूमिगत ठिकाने बनाए हैं, प्रलय उनके लिए काल है। अब चीन का कोई भी बंकर सुरक्षित नहीं है। यह मिसाइल 350 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है, यानी तबाही की गारंटी पक्की है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि चीन क्यों हंस रहा था और अब क्यों रो रहा है। चीन को लगा था कि भारत पृथ्वी मिसाइल के लिक्विड फ्यूल इंजन में ही फंसा रहेगा। लिक्विड फ्यूल को भरने में समय लगता है और वो खतरनाक होता है, लेकिन DRDO ने प्रलय में अत्याधुनिक कंपोजिट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में, चाहे सियाचिन की ठंड हो या राजस्थान की गर्मी, हमेशा फायर होने के लिए तैयार रहती है। चीन का मजाक अब उसके गले की हड्डी बन गया है। भारत ने LAC पर प्रलय की तैनाती की योजना बनाकर चीन को यह संदेश दे दिया है कि 1962 का दौर चला गया। अब अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसकी सप्लाई लाइंस, उसके ब्रिज और उसके कम्युनिकेशन सेंटर पहले ही घंटे में राख के ढेर में बदल जाएंगे। इस मिसाइल का विकास यह भी साबित करता है कि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा होने के नाते अपनी मिसाइल रेंज और क्षमता को अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकता है। पहले हम 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइलें बनाने में झिझकते थे, लेकिन अब प्रलय की रेंज 500 किलोमीटर तक है और इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। यह सामरिक युद्ध के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र है। परमाणु हथियार सिर्फ डराने के लिए होते हैं, लेकिन प्रलय युद्ध लड़ने और जीतने के लिए है। यह वो हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत पहले दिन कर सकता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास भी गजनवी और शाहीन जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन वो पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। उनमें वो टर्मिनल गाइडेंस नहीं है जो प्रलय में है। अगर पाकिस्तान प्रलय को रोकने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन भी करता है तो प्रलय का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट उसे भी चकमा दे सकता है। जी हाँ, इस मिसाइल में ऐसे जैमर्स लगे हो सकते हैं जो दुश्मन के रडार को कंफ्यूज कर दें। यानी दुश्मन को स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 10 मिसाइलें दिखेंगी और वो समझ नहीं पाएगा कि असली कौन सी है। तो दोस्तों, चीन की हंसी अब खामोशी में बदल चुकी है। जिस ट्रैजेक्टरी फ्लॉ का वो मजाक उड़ा रहे थे, उसी ने एक ऐसी तकनीक को जन्म दिया जो आज दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकों में से एक। DRDO के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। प्रलय सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत के स्वाभिमान की वो उड़ान है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह बताता है कि भारत अब तकनीक का अनुयायी नहीं बल्कि नेता है। अब आप लोग मुझे बताइए, DRDO की इस शानदार वापसी और प्रलय मिसाइल की ताकत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसी और भी मिसाइलें बनानी चाहिए जो चीन के हर शहर को अपनी जद में ले सकें? क्या हमें अपनी मिसाइल डिप्लोमेसी को और आक्रामक बनाना चाहिए? अपने विचार,
अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारा भारत अब किसी से कम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा और वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व करता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही ढांसू, एक्सक्लूसिव और ज्ञानवर्धक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।